हेडिंग डाल लेते हैं, कौन सा टाइप, फिफ्थ, और लास्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है? तो ये जो RED है इट इज फॉर रिडक्शन, और ये जो OX है इट इज फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, रिडॉक्स रिएक्शन। अभी हम बहुत ही छोटा सा पढ़ते हैं, मतलब आप मान के चलो 10% पढ़ रहे हैं, बाकी का 90% इसका 12th में लाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो कि आपको मेन जो है वो 12th में जानने को मिलता है। इस तरह से आपको जो हम लाइट पढ़ेंगे वो लाइट भी 10% रहेगा, है ना, फिजिक्स में जो लाइट पढ़ेंगे वो 10% रहेगा। उसमें दो टाइप्स होते हैं, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। ये आपको एक 11th में रे ऑप्टिक्स, 12th में वेव ऑप्टिक्स। अगर आप पीसीएम पीसीबी लेते हो तो, ठीक है ना, अगर आप पीसीएम या पीसीबी में से कुछ भी लेते हो तो आपको 11th में रे ऑप्टिक्स और 12th में वेव ऑप्टिक्स। मतलब आपको ये जानने को मिलेगा कि लाइट लाइट हम क्या जानते हैं, स्ट्रेट ट्रेवल करती है, पर नहीं, ये हमारी गलत। तो 12th में आपको जानने को मिलेगा कि लाइट का डुअल नेचर होता है, वो स्ट्रेट तो ट्रैवल करती है, वेव फॉर्म में भी ट्रैवल करती है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने 9th में पढ़ी है, जो 11th में जाके गलत साबित होती है, आप 10th में पढ़ोगे 12th में जाके गलत साबित होगी। ठीक है, हम फिर 10th में ही सच क्यों नहीं पढ़ लेते, क्योंकि देखो 10th में हमारे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड ब्रेन है, हम बहुत ज्यादा डीप डाइव नहीं कर सकते, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं हमारे पास, इसलिए हम 10th में बहुत ही लिमिटेड पढ़ते। चाहे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, जैसे 11th 12th में आप जाओगे तो 11th 12th में केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या, सारा ऑर्गेनिक मैटर से रिलेटेड, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके अलावा कुछ भी नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या, जितने भी एसिड वगैरह हम बनाते हैं, जो हम बनाते हैं वो इनऑर्गेनिक होता है, जो डेंजर है, खतरनाक है, वो सब इनऑर्गेनिक है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या, इट इज अबाउट फोर्स, मतलब थोड़ा सा फिजिक्स है जिसमें, उसको बोलते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री। जब पे न्यूमेरिकल है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बताओ ये क्या होगा वो क्या होगा, जैसे 9 में आपने सॉल्युबिलिटी पढ़ा होगा, मैटर अराउंड अस पढ़ा, इस मैटर अराउंड अस पढ़ा, ये सब क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो क्या हम 10th में ये सब नहीं पढ़ेंगे, 10th में हम फिजिकल केमिस्ट्री हम 9th में पढ़ चुके, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है, पर 10th में कोई भी नहीं बोलता कि चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, इनऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तब सेंसिबल लगता है जब एक्चुअली हम उसके अंदर डाइव कर रहे हैं, हम एकदम ऊपर ऊपर तैरेंगे। केवल 10%, 10% भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, मुझे 5% या 1% बोलना चाहिए। तो जो 11 12 में होता है उसका ट्रेलर भी नहीं है, सेम इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम देखते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन डेली लाइफ में इसके एग्जांपल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन, कोई भी मेटल का कोरोजन होता है। आपने कभी कॉपर को कोरोड होते हुए देखा है, कॉपर के बर्तन है आपके यहाँ, वो हल्के सी ग्रीनिश ग्रीनिश लेयर जम जाती है उसके ऊपर, वही उसका कोरोजन। पर बात यह है कि कॉपर का कोरोजन इजीली फट जाता है। एक तो हम कॉपर के बर्तन को संभाल कर रखते हैं, या तो भगवान जी के पास रखते हैं, या फिर कोई ऐसा पूजा पाठ का सामान रहता है, या उसको हम देखते करते रहते हैं, या फिर उसको डेली यूज करते तो साफ होता रहता है। पर लोहे की चीजें, अब जैसे खिड़की बाहर लग गई तो लग गई, क्या हम डेली साफ करेंगे क्या, उसको कोरोजन उसका देखते रहेंगे क्या, और ये कोरोड हो गई चलो इसको साफ, है ना। हर बारिश के मौसम में क्या उसको पेंट करवाएंगे क्या, बहुत कम जगह ऐसा मेंटेनेंस चलता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, जैसे खिड़की है ना, तो यहाँ पे पीछे भी कि यहाँ पे क्या हो गया, गर्मी आ गई तो चलो कूलर लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की ग्रिल रहती, क्या कूलर की हवा इस लोहे की ग्रिल से आएगी तो लोहे को नुकसान नहीं करेगी। ऑल्दो हमने क्या करा है, ग्रिल पे ऑयल पेंट किया हुआ है, तो ऑयल पेंट
इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द आयरन रॉड। तो जब तक ये ऑयल पेंट की लेयर है तब तक ये प्रोटेक्टेड है। हम 2 ढाई 3 महीने तक कूलर चलाएंगे लगातार, तो क्या है, ऑयल पेंट निकलेगा नहीं? निकलेगा। निकलेगा तो वहां से जंग खाएगा कि नहीं, लोहा खाएगा। और एक स्पॉट अगर मिल गया उसको, एक जरा सा स्पॉट, मतलब ये डॉट तो शायद बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, ये तो बहुत बड़ा डॉट हो गया। इसका अगर 100 पार्ट भी कर दिया जाए, इतना सा डॉट भी अगर इसके ऊपर जंग लग गई, तो धीरे धीरे फैलते जाएगी, फैलते जाएगी। आपका ऑयल पेंट निकलते चला जाएगा, निकलते चला जाएगा, हम उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, और एट लास्ट क्या हो जाएगा कि बहुत बड़ा रूप ले लेगा। ठीक है ना? तो एक्चुअली कोरोजन क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक, आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन थी, उसने अटैक करा लोहे के ऊपर और उसको कोरोड कर दिया, और इस प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज कॉपर में भी होती है। सिर्फ कॉपर क्या है, बहुत कम रिएक्टिव है, इसलिए उसमें बहुत धीरे होती है, और उसको जरा सा आप साफ करोगे साफ हो जाएगी। जबकि लोहे में जो रस्टिंग होती है वो इजीली साफ नहीं होती, और अगर करोगे तो लोहा का वेट कम हो जाएगा। लाइक आपके पास एक रॉड है आयरन की 100 ग्राम, उसको आपने पानी में डुबा के रखा है, 1 2 दिन में कुछ नहीं होगा, आपने महीने भर उसको पानी में पटक दिया। ठीक है, या फिर हमारे जो बाथरूम का दरवाजा है, वो दरवाजे की जो चौखट है वो किससे बनी हुई है, बाउंड्री लोहे से बनी हुई। तो जब घर बनवा रहे थे, इंस्टॉल करवा रहे थे, तब ध्यान नहीं दिया। 2 4 साल बाद क्या हुआ, हमें दिखा यार ये तो पोल्यूशन है, और किसी बातें होगा। आप बाथरूम के जो गेट की क्या है, चौखट है, जो जिसपे दरवाजा टिका रहता है, वो लोहे की बनवा रहे हो, ये आपको पहले नहीं सोच पड़ी कि यार अपन ऐसा ना करें, पत्थर की बनवा लेते। लकड़ी और लोहा दोनों पानी में खराब होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर हम आफ्टर 2 3 ईयर जब देखेंगे कोरोजन हो गया, अब उसका कोई इलाज है क्या? आप केवल उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो पेंट कर करके। तो जो 100 ग्राम की रॉड थी वो कोरोजन के बाद क्या हो जाती, 90 ग्राम, 95 ग्राम, फिर धीरे धीरे 80 ग्राम, और इस तरह से लोहा जंग खाते 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 खत्म हो जाता है। ईयर बाय ईयर ये प्रोसेस होती ही होती है। अगर आप हर 6 महीने में क्या करोगे, उसको देखोगे, क्या हम कूलर लगा रहे हैं, कूलर लगाने के पहले देख लिया हाँ प्रॉपर ऑयल पेंट है, कूलर हटाने के बाद देख लिया क्या प्रॉपर ऑयल पेंट है, बस फिर कुछ नहीं होगा। तो क्या नॉर्मली यूजुअली ऐसा होता है हर घरों में? किसी के पास नहीं। समझ गए? क्लियर अच्छे से? तो एक इसका इफेक्ट हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, कोरोजन, कोरोजन ऑफ मेटल। उसमें आपका आयरन भी आ गया, कॉपर भी आ गया, और भी जो मटेरियल, जितने भी मटेरियल कोरोड होते हैं वो सब आ गए। दूसरा इसका इफेक्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को हम नॉर्मल जो घर में यूज करते हैं, जैसे पापड़ हमने तला, है ना, या फिर पापड़ हमने रोस्ट किया, ठीक है, पापड़ को फ्राई किया या फिर रोस्ट किया, थोड़ी देर कूलर की हवा में रहने दो उसको, या बारिश के मौसम में आप कोई भी कुरकुरे, चिप्स, नाचोस कुछ भी खोल के रख दो आप, 5 मिनट के अंदर पूरे क्या बन जाएगा, पापड़ का पूरी बन जाता है, एकदम नरम हो जाता है, रेंसिड हो जाता है। ये तो एक्चुअली क्या हुआ कि जो एटमॉस्फेयर में क्या थी, वाटर वेपर थी, ऑक्सीजन थी, उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया, और क्या कर दिया, उसको पूरा जो उसमें क्रंच था वो खत्म कर दिया। क्योंकि जितनी भी चीजें रोस्टेड है या फ्राइड है, या फिर हम बोले आजकल एयर फ्रायर आ चुका है, तो उसको भी फ्राइड बोले, इन सब में मॉइस्चर की कमी। तो जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर देखते हैं, तुरंत मॉइस्चर को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने से क्या हुआ, जो इनका क्रंच था वो खत्म हो गया। क्या ऐसी चीज खाने में कोई नुकसान? हमने अभी अभी पापड़ रोस्ट किया, 5 10 मिनट रखा, और बारिश के मौसम के कारण वो 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा नरम पड़ गया। क्या ऐसी चीज खाने में कोई नुकसान? अगर विद इन 10 मिनट्स है तो कोई नुकसान नहीं है। बट अगर ये ज्यादा लंबे समय तक रखा हुआ है, 2 3 घंटे तक, ठीक है, रोस्टेड पापड़ है, तो शायद थोड़ा सा इन्फेक्शन आपको हो सकता है। बट अगर फ्राइड है, फ्राइड मतलब इसके अंदर क्या है,
तेल, ऑयल, ऑयल में क्या है, फैट, और ऑयल और फैट और कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन से खतरनाक रिएक्ट है, और ये आपके लिए क्या बन सकता है, फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है अगर इसको 2-3 घंटे आपने खुली हवा में, बारिश की खुली हवा में रख दिया तो। ठीक है, तो रेंसिडिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको ध्यान रखना है। रेंसिडिटी मतलब क्या, कोई भी मॉइस्ट एयर, जरूरी नहीं है बारिश के मौसम में, ये कूलर की हवा से भी हो सकता है, ये एसी की हवा से भी हो सकता है, किसी भी चीज से हो सकता है, कोई भी चीज जो खुली रखी हो, आपने लेस का पैकेट खोला, कुरकुरे का पैकेट खोला, है ना, या कोई भी जो आपको स्नैक अच्छा लगता है उसका पैकेट खोला आपने और खुला छोड़ दिया, 2-3 घंटे तक खुला पड़ा है, तो उसके अंदर एयर अटैक कर रही है, ऑक्सीजन, जो एयर के अंदर ऑक्सीजन है या फिर ह्यूमिडिटी है वो उस पर अटैक कर रही है, और उस पर अटैक करने के कारण वो फूड क्या हो रहा है, कंटामिनेटेड होता है। अब वो कंटामिनेटेड फूड अगर हमने खा लिया तो हमारी इम्यूनिटी के हिसाब से हमारे ऊपर क्या होगा, रिएक्शन हो। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो हमें कोरोजन से भी हमारी चीजों को बचा के रखना है और रेंसिडिटी से भी हमारी चीजों को बचा के, क्लियर है? तो ये था पूरा थ्योरेटिकल पार्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच the reaction in which oxidation and reduction takes place, the reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously, the reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously are called redox reaction. Simultaneously मतलब एक साथ, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है एक साथ, तो ऐसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले सब हेडिंग डालेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सब हेडिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। The reaction in which oxygen is added the reaction in which oxygen is added और या तो ऑक्सीजन ऐड हो या फिर क्या हो, हाइड्रोजन, वेरी गुड, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, the reaction in which oxygen is added or removal of hydrogen takes place is called oxidation reaction. वैसी रिएक्शन जिसमें क्या दिखे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल देंगे। नेक्स्ट रिडक्शन रिएक्शन, नेक्स्ट सब हेडिंग रिडक्शन रिएक्शन, ये लिखेंगे द रिएक्शन इन विच, आते तो तुम तो खुद से आते हो ना, अच्छा, तो घर को अकेला नहीं छोड़ सकते ऐसा। The reaction in which addition of hydrogen or removal of oxygen takes place
the reaction in which addition of hydrogen or removal of oxygen takes place are called is called reduction reaction. अपन एग्जांपल देखेंगे अभी तो पूरा एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन हमने देखी. रिडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या? ये दोनों काम एक साथ होना. या तो ये दोनों एक साथ हो या ये दोनों एक साथ हो, ये दोनों एक साथ हो या फिर ये दोनों एक साथ. कॉम्बिनेशन बनना चाहिए. इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक चीज अगर एक साथ हुई एक ही रिएक्शन में तो वो रिएक्शन क्या है? आपकी रिडॉक्स रिएक्शन. केवल ये हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, केवल ये हो रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन. दोनों हो रहे हैं, दोनों हो रहे हैं मतलब आपके पास चार ऑप्शन है, चार में से दो होने चाहिए. ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये दोनों भी चलेगा, ये दोनों भी चलेगा. तो कोई भी इसमें से एक चीज अगर एक साथ एक ही रिएक्शन में होगी तो उसको क्या बोलेंगे अपन? रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है. तो आपने रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी, रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी. कोई दिक्कत इसमें किसी को? आगे बढ़ते हैं. अब यहां पर मेटल नॉन मेटल से भी आपको पहचानना आना चाहिए. ठीक है कि ऑक्सीडेशन मेटल नॉन मेटल के टर्म्स में कैसे हम पहचानेंगे. अभी आपने ऑक्सीजन हाइड्रोजन का देखा. मैं ऐसी रिएक्शन दे दूं जिसमें ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन, या केवल ऑक्सीजन है हाइड्रोजन नहीं, मतलब आपको यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को पहचानने में दिक्कत आए, सीधी बात. तो यहां पर आपको क्या काम आएगा? मेटल नॉन मेटल वाला लॉजिक. तो मेटल नॉन मेटल के टर्म्स में भी हम इसको लिख रहे हैं. ठीक है. ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन में क्या ऐड कर सकते हैं हम? एडिशन ऑफ नॉन मेटल्स, एडिशन ऑफ नॉन मेटल्स, या फिर रिमूवल ऑफ मेटल्स. अगर एडिशन ऑफ नॉन मेटल हो रहा है, क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ नॉन मेटल, तो भी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और रिडक्शन में क्या हो जाएगा? उल्टा क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ मेटल, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल. ठीक है. लिखिए कॉन्सेप्ट, मतलब पूरी डेफिनेशन वापस से नहीं लिखवाऊंगा मैं, है ना. तो आप आपके हिसाब से कॉन्सेप्ट इसको लिख लो कहीं. इसके अलावा दो चीज और होती है, क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, है ना. इसके बारे में लिख लेते हैं. और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट. एजेंट क्या होता है आपको पता है? जो कोई चीज करवाता है उसको एजेंट बोलते हैं, है ना. जैसे आप लोगों को लर्निंग लाइसेंस बनने वाला है, बन गया क्या? किसका बन गया लर्निंग लाइसेंस? लर्निंग लाइसेंस गाड़ी चलाने के लिए लर्निंग लाइसेंस बनता है ना, 16 में बनता है. हाँ, तो आप में से कुछ कुछ लोग 16 के होने वाले हो ना, तो बनेगा पहले 10 के बाद बनेगा शायद. तो लर्निंग लाइसेंस बनवाने आजकल कौन आरटीओ तक जाता है? आरटीओ कहाँ शिफ्ट हो गया? 12-13 किलोमीटर दूर शिफ्ट हो गया. कौन जाता है? कोई नहीं जाता, है ना. तो हम क्या करते हैं? एजेंट को क्या बनवा. तो जो कोई काम करवाता है ना. गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो गया तो किसको ढूंढते हैं? इंश्योरेंस वाले एजेंट को. तो एजेंट क्या करता है? वो काम करवाता है. तो जो ऑक्सीडेशन करवाए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, जो रिडक्शन करवाए उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे. क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, चारों चीजों को अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, है ना.
अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिख लो, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लिखो, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन the substance which gives oxygen for oxidation. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोल रहे हैं हम? वो जो ऑक्सीजन देगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, देखो एडिशन ऑफ O2, तो जो ऑक्सीजन देगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट क्या हमेशा यही होगा क्या? ये नहीं हो सकता क्या? ये नहीं हो सकता क्या? ये नहीं हो सकता क्या? कुछ भी हो सकता है इसमें। तो और लगा के इसके लिए लिख लेंगे, और द सब्सटेंस विच takes hydrogen, the substance which take hydrogen is known as oxidizing agent. So any metal non-metal भी लिख सकते हैं। हाँ, मैंने आपको देखो दो टर्म्स में लिखवा दी, ये वाली फिर ऑब्वियस हो गई है ना। आपने अपने से कोई भी 10th क्लास में इसकी डेफिनेशन पूछेगा क्या कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशन बताओ या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बताओ? नहीं, हमसे कोई भी डेफिनेशन नहीं पूछने वाला क्लास 10th में। रेडॉक्स रिएक्शन फिर भी पूछी जा सकती है, ठीक है, पर क्या इनकी डेफिनेशन पूछेगा? नहीं। ये क्या बना रहे हैं हम? नोट्स बना रहे हैं हमारे लिए, जब भी रिवाइज करोगे नोट्स काम में आएंगे। क्लियर है? तो आप डेफिनेशन लिख के नोट्स बनाओ, या आप जो बेसिक डेफिनेशन में लिखवा रहा हूं वो लिख लो, बाकी मेटल नॉन मेटल का ऑब्वियस हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बारे में डिटेल में लिख रहे हैं, मेटल नॉन मेटल का आपके लिए क्या हो गया? ऑब्वियस, कि हाँ जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का है वैसे ही मेटल नॉन मेटल का सेम रहेगा। क्लियर? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या लिखा कि वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देगा या हाइड्रोजन ले लेगा उसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए लिखो, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या लिख सकते हैं? द सब्सटेंस which gives hydrogen or remove oxygen, the substance which gives hydrogen or remove oxygen is known as reducing agent. So, any questions? कॉपर ऑक्साइड को हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, तो कॉपर, हाइड्रोजन ने क्या कर दिया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ये कौन सी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई? क्योंकि हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज आपके पास है, हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर अकेला रह गया और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना के क्या बना लिया? वाटर बना लिया। ठीक है, अभी बैलेंसिंग पर ध्यान मत दो, अभी सॉलिड लिक्विड पर ध्यान मत दो, केवल किस पे ध्यान देना है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, तो यहां पर ये आपके पास रिएक्शन है। अब आप ये बताओ कि ये जो कॉपर ऑक्साइड दिख रहा है आपको, है ना, ये जो कॉपर ऑक्साइड दिख रहा है, ये इसने क्या पाया, क्या खोया? ऑक्सीजन। इसने क्या पाया, क्या खोया? ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या? रिडक्शन, क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया इसको। और इसके पास क्या? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों? क्योंकि एडिशन ऑफ क्या हुआ? ऑक्सीजन। समझ गया कि नहीं समझ? क्लियर? अब यहाँ पर चार चीजें आपसे पूछी जाती है। चार चीजें क्या क्या पूछी जाती है हर क्वेश्चन में? ये चार चीजें अपने को बताना है। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, लिखते जाओ,
substance reduced oxidizing agent reducing agent। ठीक है, ये चार चीज हर क्वेश्चन में अपने को बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ और किसने करवाया। ठीक है, और ये चारों के आंसर रिएक्टेंट साइड में ही होते हैं, चारों के आंसर कहां होता है, एलएचएस में ही होते हैं। क्लियर है, इन चारों के आंसर कहां होते हैं, एलएचएस में ही होते हैं। तो हर इक्वेशन, हर रिएक्शन जिसमें भी मैं आपको ये लिखूंगा, आपको ये चारों चीजें हर क्वेश्चन में बताना है बिना बोले। ठीक है, चल कौन ऑक्सीडाइज हुआ, हाइड्रोजन। कौन रिड्यूस हुआ, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड। किसने ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुआ, हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था, हाइड्रोजन। देखो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि इसने ऑक्सीजन गेन किया। ऑक्सीजन गेन कैसे किया इसने, क्योंकि इसने ऑक्सीजन दिया। अगर ये ऑक्सीजन नहीं देता तो क्या इसका ऑक्सीडेशन हो पाता, तो करवाने वाला कौन, CuO, करवाने वाला कौन, समझे नहीं। देखो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ये समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि H2 बना H2O, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, अच्छी बात है। पर क्यों हुआ, क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिला। ऑक्सीजन कहां से मिला, यहां से। अगर ये ऑक्सीजन नहीं छोड़ता तो उसको कहां से मिलता, तो इसने ऑक्सीजन दिया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है, वजह ये है। क्लियर है, इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट कौन, हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि इसने ऑक्सीजन लिया। अगर ये क्या नहीं करता, ऑक्सीजन रिमूव नहीं करता, है ना। यहां पर क्या देख रहे हो आप कि इसका रिडक्शन हुआ, पर रिडक्शन होने का कारण कौन है, ये। अगर ये इससे छीनता नहीं ऑक्सीजन तो क्या उसका रिडक्शन हो पाता, नहीं। इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, ठीक है। तो जिसकी वजह से हुआ, जिसने करवाया, वो होता है एजेंट। तो यहां पर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन है, जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, कोई और। जो ऑक्सीडाइज हुआ वो खुद एजेंट हो सकता है क्या, नहीं, कभी नहीं। समझ गए कि नहीं? अगली बात समझ, ये रिड्यूस हुआ, तो क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, कभी नहीं, कोई और। ठीक है, अगर आप ये दो चीज भी निकाल लोगे कि हाँ ऑक्सीडाइज ही हुआ, रिड्यूस ही हुआ, एजेंट में उल्टे वाले डाल दो, दूसरे वाले डाल, बस ऐसा करो। ठीक है, समझ गए कि नहीं। नेक्स्ट, खुद से ट्राई करके देखना है आपको। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस reacts with fluorine, gives sulfur and HCl। सभी में ये चारों चीजें चाहिए, है ना। जितनी भी रिएक्शन है सब में ये चारों चीजें लिखी हुई होनी चाहिए एकदम अच्छे से। आलस नहीं करना कि बार बार कौन लिखे, लिखना पड़ेगा। ये चारों चीजें लिखना जरूरी है।
सेकंड वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? सेकंड वाला इक्वेशन क्या बोल रही है कि हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, H2S S बन गया और क्लोरीन क्या बन गया, HCl बन गया। इस पूरे इक्वेशन में ऑक्सीजन है क्या? इस पूरे इक्वेशन में ऑक्सीजन है क्या? नहीं। इस पूरे इक्वेशन में ऑक्सीजन नहीं है, तो बिना ऑक्सीजन के कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, क्या हुआ, चला गया कि आ गया? तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिमूवल। ठीक है, इसी तरह से क्लोरीन के पास कौन आ गया, हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ये जो एरो बना के हम लिख रहे हैं ये हमारे लिए लिखते हैं। चेक करने वाला ये चेक नहीं करता कि आपने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है, उसको कोई मतलब नहीं ड्राइंग से, उसको इन चीजों से मतलब, वो ये चेक करेगा, ये नहीं देखेगा आपने एरो वेरो क्या लगाया क्या नहीं लगाया, कितना अच्छे से लिखा है, पेंसिल से लिखा है, स्केल पेंसिल से लिखा कि सजा दिया, कुछ नहीं। उसको उस ड्राइंग से कोई मतलब नहीं है, वो आपने आपकी हेल्प के लिए किया। करना है करो, नहीं करना मत करो, मेन है ये चीज लिखी क्या सेकंड वाले की, देखो सेकंड हो गया तो थर्ड करो। तो अक्षत बता सकते हो कौन ऑक्सीडाइज हुआ सेकंड वाले में? फिर रिड्यूस कौन हुआ? ठीक है, चेक कर लेना सभी लोग, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। थर्ड और फोर्थ आगे क्लास में मोबाइल नहीं निकलना चाहिए। थर्ड वाला देखिए, जिंक इधर गया तो जिंक का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और कार्बन का ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज में क्या ले लोगे, कार्बन, और रिड्यूस में क्या ले लोगे, जिंक ऑक्साइड। सही गया क्या, किसका सही गया? फिर ये वाला देख, इसका हाइड्रोजन लॉस हो गया है ना, हाइड्रोजन लॉस हो गया मतलब ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन लॉस हो गया मतलब ऑक्सीडेशन, और इसका ऑक्सीजन लॉस हो गया, इसका ऑक्सीजन लॉस हो गया मतलब रिडक्शन। ठीक है, फोर्थ वाली कंफ्यूजिंग लग सकती है आपको, क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, डिकम्पोज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर, ठीक है। चल, तो इसके भी लिख देता हूँ, ये वाले रफ कर देता हूँ। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ, HCl, HCl ऑक्सीडाइज हुआ और रिड्यूस हुआ MnO2 और H। ये वाला किस किस का सही है? ठीक है, देख लो। नेक्स्ट,
बोर्ड वाला भी हो गया, पढ़ा जाए बोर्ड वाले को। फिफ्थ वाला किया, फिफ्थ वाले में क्या लग रहा है? Oxidize. ये कॉपर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन लग रहा है, ऑक्सीडेशन। ये रिडक्शन है कैसे बोलोगे? एक ऑक्सीडेंट का मूव पर ऑक्सीजन का मूव. वो तो बैलेंसिंग करके हो जाएगा, नहीं गलत है। रिमूवल मतलब रिमूवल होता है, कम ज्यादा कुछ नहीं होता। रिडक्शन नहीं हो रहा है. मेटल नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट देखो, ऑक्सीजन में क्या ऐड हो गया? कॉपर। कॉपर क्या है, मेटल की नॉन मेटल? मेटल। तो एडिशन ऑफ मेटल, पढ़ो देखो थ्योरी में क्या लिखा है, एडिशन ऑफ मेटल मतलब क्या? ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन लिख लेंगे, ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे अगर याद नहीं रहेगा तो, एडिशन ऑफ मेटल। ठीक है, अगली बात से मेरा सही है। तो रिडक्शन कैसे बोला तुमने? ठीक है, तो ऊपर वाला रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन से सीयू रिडक्शन क्यों है? क्योंकि एडिशन ऑफ मेटल है, और यहाँ पर कॉपर से कॉपर ऑक्साइड जो बना उसको आप एडिशन ऑफ नॉन मेटल भी बोल सकते हो, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो बताओ, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज गुरुबख्श, कौन ऑक्सीडाइज हुआ? कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ, और रिड्यूस कौन हुआ? ठीक, नेक्स्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस है ना, मेटल नॉन मेटल वाली थ्योरी कैसे क्वेश्चंस के लिए बनी है? ऐसे क्वेश्चंस जिसमें एक को पहचानना आसान है, दूसरे को पहचानना कठिन, तो फिर क्या मेटल नॉन मेटल वाली थ्योरी लगा? तो दोनों थ्योरी आपके दिमाग में होनी चाहिए, दोनों थ्योरी आपको याद होनी चाहिए। ये वाली कर ली क्या अपन ने, देख के बताना। हाँ सर, वो कर दिया. हम्म, कर ली. हो गई। तो सबसे पहले ये था। Next. हो गई, सिक्स्थ देखते हैं।
सिक्स्थ वाले में क्या लग रहा है आपको? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें से हट गया, और यहां से क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये ऑक्सीडेशन। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन? H2S, और सब्सटेंस रिड्यूस में SO2। बताओ किसका सही चला गया ये सिक्स्थ वाला? क्या गलती कर दिया अक्षर? क्या कर दिया? तो एक बार जो हमने थ्योरी पढ़ी उसको देख लिया करो, है ना? तो कौन इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, चला गया, गायब हो गया ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, और हाइड्रोजन रिमूव हो गया, सल्फर बन गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक, आ जाए सेवंथ वाले। सोडियम मेटल होता है। सोडियम मेटल, अभी ऑक्सीडेशन नहीं, इसका एडिशन ऑफ, ये रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन। ठीक है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, H2S, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, सही है, किसका सही है? रिडक्शन गलत हो गया, इसका रिडक्शन कर दिया तुमने। नेक्स्ट करें, एट वाला ये रहा, देखा कि नहीं? एट वाला देख लिया, एट वाला। ऊपर वाले एरो में ऑक्सीडेशन लिखूं कि रिडक्शन लिखूं? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन क्यों? या तो आप बोलोगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोल लो, या एडिशन ऑफ नॉन मेटल बोल लो, दोनों ही केस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एडिशन ऑफ नॉन मेटल से भी ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो थ्योरी लिखा, एक बार चेक कर लो, क्योंकि कभी कभी एक थ्योरी से ऑक्सीडेशन होता है जबकि दूसरी थ्योरी से रिडक्शन भी हो जाता है, ठीक है ना? चेक कर लो, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ नॉन मेटल, ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है, एडिशन ऑफ नॉन मेटल या एडिशन ऑफ O2, दोनों से ही क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन, ठीक है? फिर यहाँ पर एडिशन ऑफ मेटल हो रहा है, यहाँ एडिशन ऑफ मेटल है, तो एडिशन ऑफ मेटल से क्या बोल सकते हैं? रिडक्शन, क्लियर? ठीक है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन ऑक्सीडाइज हुआ? सोडियम, रिड्यूस कौन हुआ? O2, ठीक है?
9 point. Yes. Sodium. Right. हाँ मेटल होता है। Lead. हाँ मेटल Metal होता है. कर लिया. ये क्या हुआ? reduce reduce ये क्या हुआ? oxidation तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज में कार्बन, सब्सटेंस रिड्यूस में लेड ऑक्साइड. लेड ऑक्साइड. तो इसको मेटल नॉन मेटल से करो या ऑक्सीजन हाइड्रोजन से करो, ये सब आपके ऊपर है ना. आपको दोनों थ्योरी आनी चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं एग्जाम में जिसमें क्या आती है, दिक्कत आती है और एक थ्योरी से काम नहीं चल पाते. दोनों थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, मेटल नॉन मेटल वाली भी और हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाली. ठीक है, इतना ही था, इतने एग्जाम्पल्स थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के, है ना? तो आपको क्या आ गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करना आ गया, पहचानना आ गया, और सब्सटेंस और एजेंट को पहचानना आ गया. ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में. ठीक है, तुम आए थे उसके पहले डिस्कशन चल रहा था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है डेली लाइफ में, उसको हम लिख लेते हैं. तो लिखेंगे एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ. एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ. Examples of oxidation reduction in everyday life. पहला corrosion. पहला corrosion. The process in which metals are eaten up. The process in which metals are eaten up gradually by the reaction of air, by the reaction of moist air. The process in which metals are eaten up gradually by the action of moist air or any other chemical
on their surface by the action of moist air or any other chemical on their surface is called corrosion. Is called corrosion. Full stop. Rusting of iron is the most common rusting of iron is the most common form of corrosion. Rusting of iron is the most common form of corrosion. Full stop. Paragraph change. When an iron object is left, when an iron object is left in damp यानी कि moist air. When an iron object is left in damp air, यानी कि moist air, for a long time, it gets covered with a red brown flaky substance it gets covered with a red brown flaky substance called rust. नहीं वो रेंसिडिटी वाला खाने पीने वाला रेंसिडिटी में ना, इसमें क्या आएगा अपना मेटल वाला है, ठीक है। जैसे अपने चांदी के बर्तन होते हैं वो काले पड़ जाते हैं ना, कुछ भी हमने चांदी का पहना हुआ है वो धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। तो चांदी किससे कोरोड होती है? एयर में जो सल्फर होती है उससे काली पड़ने लगती है। तो चांदी और गोल्ड प्लेटिनम और सिल्वर ये क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है। तो इनमें केवल लेयर बनती है, कोरोजन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इतने कम रिएक्टिव है कि कोरोजन होने की संभावना ही नहीं है। बट कलर चेंज हो जाता है क्योंकि गैस इससे रिएक्ट कर जाती है, ठीक है ना। तो एक लेयर बना लेती है, उस लेयर को आप कपड़े से भी साफ कर सकते हो या कोई हैंड वॉश वगैरह से भी साफ कर सकते हो, ठीक है ना। वो इजीली साफ होता है। आपको कभी गोल्ड की सिल्वर की केयर नहीं करना पड़ती है कि यार हमारी बॉडी का स्वेट रिएक्ट कर जाएगा, कि हम समोसा खा रहे तो चटनी लग जाएगी तो रिएक्ट कर जाएगा, कोई टेंशन, ठीक है ना। तो इसीलिए गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी सभी लोग यूज करते हैं। कान में पहनो, नाक में पहनो, गले में पहनो, हाथ में पहनो, उंगलियों में पहनो, कहीं नहीं पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना स्वेट आता है? स्वेट किसी का सॉल्टी होता है, किसी का एसिडिक होता है, किसी का न्यूट्रल रहता है, ऐसा साइंस बोलता है। तो सॉल्ट का भी नेचर अलग अलग रहता है, क्योंकि सब लोग कोई ज्यादा तीखा खाता है, कोई क्या खाता है, कोई क्या नहीं खाता है, तो उस हिसाब से स्वेट भी अलग। तो क्या रिएक्ट करता है? पर कई केसेस ऐसे होते हैं कि किसी ने ऐसे ही अंगूठी पहन ली, क्या मेटल था नहीं पता, चेन पहन ली ऐसे ही, अब पता चला वो तो केवल लोहा था, लोहे के ऊपर गोल्ड पॉलिश थी, और जहां गर्मी में गए पसीना आया, पूरी पॉलिश निकल गई और लोहे ने रिएक्ट कर लिया, गले पे रैशेस हो गई। ये सारी कहानी कब होती है? जब हम आर्टिफिशियल पहनते हैं या मिक्स्ड पहनते हैं तब होती है। कोरोजन मेनली एटमॉस्फेरिक गैसेस के कारण होता है, जो एटमॉस्फेयर में गैसेस है उसके कारण होता है, और सबसे ज्यादा मेन कारण है मॉइस्ट एयर के कारण, ठीक है। इसके अलावा सल्फर भी है, पर सल्फर सिल्वर से रिएक्ट है, ठीक है, क्लियर है। बाकी मेनली जो आपका आयरन में और दूसरे मेटल में कोरोजन हो रहा है वो मॉइस्ट एयर के कारण हो रहा है या मॉइस्चर के कारण, ठीक है। क्या लिखा? Gets covered with a red brown flaky substance called rust, and this is called rusting of iron.
एंड दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन की कभी कभी आपसे रिएक्शन पूछ लेते हैं, तो रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं बैलेंस्ड इक्वेशन लिख रहा हूं ताकि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। हमने जो आयरन सब्सटेंस रखा है वो कितने पानी में रखा है, कितनी मॉइस्ट एयर में रखा है, हमें पता है क्या? कोई डिफाइंड है क्या? नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या x हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे मान लेते हैं x की जगह 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। 5 है तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। तो एक्चुअली ये है रस्ट, है ना, इसको बोलते हैं रस्ट। आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो है रस्ट। यहां मैं लिख दूंगा रस्ट। और रस्ट को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। रस्ट तो इसका कॉमन नेम हुआ, जनरल नेम। जैसे चूने को क्या बोला था हमने? क्विकलाइन, है ना। उसी तरह से यहां पर रस्ट बोल रहे हैं इसको, किसको? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये केमिकल नेम हो गया इसका, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ये आयरन हो गया जो कि कहाँ रखा हुआ है? डैम्प एयर में रखा हुआ है, ठीक है। ये ऑक्सीजन का है, प्रेजेंट इन एयर। और ये क्या है? मॉइस्चर या वाटर। हो सकता है आपने गीले में ही रख दिया, ठीक है। अब जो बाहर वाली विंडो होती है, जो बारिश में बिल्कुल लोहा जिसका बारिश में ही रहता है ना? या जो बाथरूम की चौखट जिसकी हम बात कर रहे थे, तो वहां मॉइस्चर होगा कि वाटर होगा? वाटर ही होगा, क्लियर है, क्योंकि आपने वाटर में ही छोड़ दिया बिल्कुल। तो रस्ट का केमिकल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। रस्टिंग की, कोरोजन ऑफ आयरन की, रस्टिंग ऑफ आयरन की ये रिएक्शन आपको याद, क्लियर? ठीक है, इसमें 2xH2O भी लगता है। देखो ये हमने जो लगाए हैं 4 3 2, है ना, ये जो लगाया है 4 3 2, ये बैलेंसिंग का है। अगर आप इसको हटा दोगे कोई बात नहीं, Fe प्लस O2 प्लस XH2O gives Fe2O3 डॉट XH2O, ये आ जाएगा आपके पास। तो ये जो रिएक्शन है ये रॉ रिएक्शन है, ठीक है ना। अब जब आप देखोगे इधर आयरन 1 है, इधर 2 है, तो आप क्या करोगे? बैलेंस करोगे, तो क्या लिखोगे? यहाँ पर 2 लिखोगे। आपने यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। ऑक्सीजन कितने? 3, और यहाँ कितना है? 1, 4 ऑक्सीजन है। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। तो आप क्या करोगे? यहाँ 2 लगाओगे या फिर यहाँ 2 लगाओगे, कहीं तो लगाओ। तो यहाँ 2 लगाते हैं, चलो। तो कितना हो गया? 2 2 जा 4 हो गया, और एक 5। अभी यहाँ पर कितना है? 4 है। 5 बना सकते हैं क्या? नहीं, 5 तो बना नहीं सकते हम यहाँ पर, क्योंकि जो भी मल्टीप्लाई करोगे तो या तो इधर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 6 और एक 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर अपने को बैलेंसिंग के लिए किसी और को देखना है। हाइड्रोजन को देखो, तो हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? 2। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2। और यहाँ पर ऑक्सीजन को ही बैलेंस अपने को करने का यही एक रास्ता है कि ऑक्सीजन को हम क्या कर दें? बैलेंस कर दें, क्योंकि हाइड्रोजन तो बैलेंस दिख रहा है और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। और ये क्या बैलेंस हो चुका है? आयरन बैलेंस हो चुका है 2, और ये 2। तो ऑक्सीजन को ही बैलेंस करने का आपको सोचना है कि ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करोगे। तो यहां का 2 लिखा हुआ हटा देते हैं, तो यहां पर कितना लिख सकते हैं हम? 3 लिख सकते हैं। जब यहां 3 लिखा तो क्या चेंज हुआ? क्या अभी भी बैलेंस हो पा रहा है? यहाँ 3 ऑक्सीजन लिखने से 3 2 6, 6 और एक 7 हुआ। यहाँ कितना है? 3 और एक 4। अभी भी यहाँ क्या है? 4 ही है। तो हम यहाँ ऐसा क्या करें कि ये बैलेंस हो जाए? तो अपने को उसके बराबर लाना है। तो वहां पर कितने? अभी 3 और एक
4 है, इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये तो खुद 6 हो गया, 4 बन सकता है क्या? अच्छा x भी है ना अपने पास, इधर चेक करें, 3 2 6 6 7 8 और उधर कितने हैं 4, तो यहां पर 2 लगाना पड़ेगा तभी तो बैलेंस होगी। 2 2 4 और ऑक्सीजन चेक करें, ऑक्सीजन हो गए 3 2 6 और एक 7, इधर कितने हैं 7। आयरन बैलेंस है, ठीक है बैलेंस है, हाइड्रोजन अनबैलेंस। फिर हाइड्रोजन कितने 4 है, उधर कितने 4, ऑक्सीजन कितने 6 और एक 7 8, 8 हो गए ऑक्सीजन, और उधर ऑक्सीजन कितने आया 8, 2 6 7 8, करेक्ट, ठीक है। हाँ यहाँ 2 एब्सेंट था, 2 को भी लिख लेना यहाँ पर, अब बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये तो बैलेंसिंग वाली रिएक्शन है। अगर हम यहाँ का ये हटा दें, क्या हटा दें, ये वाले हटा दें, तो ये आपकी बेसिक वाली रिएक्शन आ जाएगी जो विदाउट बैलेंस्ड है, ठीक है। अभी हम केवल एक्स की बात करते हैं, एक्स का भी डाउट था है ना कि एक्स क्या है, तो यह है एक्स अमाउंट ऑफ वाटर। हमें नहीं पता कि हमने कूलर की हवा में रखा है कि बिल्कुल पानी में ही पड़ा हुआ है, क्या है हमें नहीं पता। हम मान रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है, एक आयरन ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में रख दिया। कितना मॉइस्चर है कितना वाटर है नहीं पता, तो हमने उसको क्या बोल दिया एक्स। तो जब एक्स अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा तो रस्ट भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगा या उतना ही इंटेंसिटी का रस्ट होगा। अगर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा तो यहां रस्टिंग ज्यादा, क्लियर। तो इसलिए यहां पर भी x एक वेरिएबल है, यहां पर भी x एक वेरिएबल। रस्टिंग कहीं पर ज्यादा होती है कहीं पर कम होती है। आप देखोगे जो बाहर बिल्कुल बाहर का दरवाजा है लोहे का वो खतरनाक जंग खा जाता है, जबकि एक अंदर कोई रखी हुई नेल है या कोई भी चीज है आयरन पार्टिकल है तो उसमें कम जंग लगती है। क्यों? क्योंकि जो बाहर पड़ा हुआ है वो ज्यादा रस्ट क्यों हो गया, क्योंकि ज्यादा मॉइस्चर, तो ज्यादा रस्ट, कम मॉइस्चर कम रस्ट, ठीक है। तो ये एक्स रिप्रेजेंट करता है कितने अमाउंट ऑफ मॉइस्चर उसके ऊपर अटैक कर, इसके ऊपर अटैक कर रहा है आयरन, ठीक है क्लियर। सारी एक्स और किसी कंडीशन में आ सकता है। 10th क्लास में केवल एक ही रिएक्शन है जिसमें आपको एक्स देखने को मिलता है, वो है रस्टिंग। क्यों? क्योंकि एक रस्टिंग वाली ही इक्वेशन आपको ऐसी है जिसमें डिफाइन नहीं है कि वाटर कितने मॉलिक्यूल होगा। आपको बोलेंगे 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो यहाँ पे भी 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रहेगा, 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो यहाँ पे भी 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रहेगा, ठीक है। बाकी हाँ और भी रिएक्शन एग्जिस्ट करती है केमिस्ट्री की, अगर बात करें पूरे केमिस्ट्री की तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है जिसमें पानी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। जितना ज्यादा पानी उस हिसाब से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। बाकी ये जो बड़े वाले 432 थे ये क्या है बैलेंसिंग थे। इनमें तो ऑक्सीजन रस्टिंग में ऑक्सीजन का ये यूज है कि ऑक्सीजन क्या करता है, सबसे पहले अगर कोई अटैक करता है आयरन के ऊपर तो वो ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन बनाएगी फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड जब बनेगा देन उसके बाद इसका काम आएगा मॉइस्चर का। मॉइस्चर फिर बचे हुए आयरन एटम्स को तोड़ेगा, मतलब असली खाने का काम फिर ये करता है। पहले ब्रेक करता है, जगह बनाता है ऑक्सीजन, और उसके बाद का काम जो है वो मॉइस्चर का है, डैम्प एयर का है या वाटर का है, जो भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये कोरोजन था। नेक्स्ट चलते हैं, इसको आयरन थर्ड ऑक्साइड भी बोलते हैं ना इसको, ये जो हमने लिखा है ना हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसको क्या भी बोल सकते हैं हम, आयरन फेरिक है। फेरिक का क्या होता है आयरन थर्ड, ठीक है।
रेंसिडिटी पे आ जाता है, रेंसिडिटी ऑफ फूड। मेटल कोरोड होते हैं जबकि फूड रेंसिड होते हैं। रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एयरटाइट कंटेनर खरीद के लाते हैं कि हाँ बारिश आ गई एयरटाइट कंटेनर में रखेंगे, है ना। तो हमारा जो नमकीन है या फिर जो भी हम क्या करके रखेंगे, फ्राई करके रखेंगे, रोस्ट करके रखेंगे, तो वो खराब नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब हम एयरटाइट कंटेनर में रखते हैं। इसके अलावा कंपनी क्या करती है, क्या उनके जो बड़ी बड़ी कंपनी है, इतना करोड़ों का टर्नओवर है, लेस कुरकुरे पता नहीं क्या क्या, तो वो पैकेट के अंदर हवा भरते हैं, हवा नहीं होती, ठीक है, गैस होती है। हवा मतलब हो गया एयर भर दी, तो ये वाली एयर अगर डाल देंगे उसमें, तो इसी एयर के कारण तो क्या हो रहा है, खराब हो रहे हैं। ये वाली एयर नहीं रहती उसमें, उसमें क्या रहती है, या तो नाइट्रोजन होगी या हीलियम गैस होगी, मतलब जो आपकी सबसे लीस्ट रिएक्टिव इनर्ट गैसेस होती है, हीलियम कर जहरन वो, ठीक है, हीलियम, नियॉन, अर्गोन, तो सबसे सेफ हीलियम गैस होती है ना। हीलियम गैस उसके अंदर डाल देते हैं, पर हीलियम काफी कॉस्टली होती है, इसलिए वो नॉर्मली नाइट्रोजन गैस को क्या करते हैं, उसके अंदर डालते हैं, चिप्स के कुरकुरे के पैकेट। क्लियर है, तो नाइट्रोजन रिएक्टिव तो होता है बट बहुत कम रिएक्टिव, और अबंडेंट अमाउंट में सबसे ज्यादा कोई अवेलेबल है तो कौन सी, नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, हम खाने को ढक के रखते हैं ना, फ्रिज में रख देते हैं ताकि खराब ना हो, तो ये सब रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने की टेक्निक्स है। When food items are kept for a long time, when food items are kept for a long time, when food items are kept for a long time, comma, the fats and oils, the fats and oils present in them, the fats and oils present in them gets oxidized and becomes rancid, and become rancid. Hence, their smell, hence their smell and taste changes. Hence their smell and taste changes. To stop. Usually, antioxidants, antioxidants are added to food containing oils, fats and oils. Usually, antioxidants are added to foods containing oils and fats. Full stop. We can keep food in airtight container.
You can keep food in airtight container to slow down oxidation. To slow down oxidation. Full stop. Chips manufacturers usually flush the bag of chips. Chips manufacturers usually flush the bag of chips with inert gas or nitrogen to prevent them from getting oxidized. Inert gas or nitrogen to prevent them from getting oxidized. यहाँ ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ. ये जो आपके पास है शीट है सभी के पास लगा लेना. मैं ये आप लोगों ने दिया था वाली वाली का इसका नाम लिखा उसको तो ठीक है. तो सॉल्व कर लेना और कोई दिक्कत आए तो आंसर शीट में देख लेना और आंसर शीट पे भी समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो. ठीक है. ये है चलो हमारी अपनी मैथ्स की कॉपी निकाल लो. स्टार्ट करते लीजिए है ना.